नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज टीवी चैनल, जो आपको देश प्रदेश की सभी खबरें जो आपको सबसे पहले एसएस न्यूज टीवी चैनल पर देखने मिलती है। ताजा खबरों के लिए एसएस न्यूज टीवी चैनल व फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट। शिवपुरी में झोपड़ी में आग लगने से 3 लोग जिंदा जल गए। जलता हुआ छप्पर दादा और 2 पोतियों पर गिर गया। घटना लक्ष्मीपुरा गांव में शनिवार रात करीब 11 बजे की है। पड़ोसियों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। इसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। बरार थाना क्षेत्र के वरसेरा पंचायत के लक्ष्मीपुरा गाँव की घटना बताई जा रही है। यहाँ रहने वाले वासुदेव और उनकी पत्नी रुक्मणी किसी रिश्तेदार की गमी में शामिल होने के लिए धौलपुर गए हुए थे। वासुदेव उनकी 3 बेटी हजारी के पास छोड़ गए थे। 65 साल का बुजुर्ग हजारी बंजारा अपनी 2 पोती संध्या और ज्योति अनुष्का के साथ झोपड़ी में सो रहे थे। तभी 11 बजे झोपड़ी में आग भड़क गई। बताया गया है कि हजारी बंजारा के साथ संध्या और अनुष्का सो रही थी, वहीं ज्योति अलग पलंग पर सो रही थी। झोपड़ी में आग लगते ही ज्योति की आंख खुली। इसके बाद वह जैसे तैसे झोपड़ी के बाहर निकल गई, लेकिन संध्या, अनुष्का और उसकी दादा हजारी झोपड़ी में ही फंसकर रह गए। ज्योति ने पड़ोस में रहने वाले अपने चाचा को सूचना दी। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। सूचना के बाद मौके पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड पहुंची। करीब 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया था। क्या नाम है भैया आपका? विजेंद्र बंजारा नाम है सर मेरे पूरा। पिताजी का क्या नाम है आपके? मेरे पिताजी का लक्ष्मण बंजारा है। अच्छा। हाँ। जो बच्ची खत्म हुई है उसको कौन हो? जो बच्ची खत्म हुई है मैं उनका चाचा लगता हूँ। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? उन्हीं के गांव में, घर के पास में घर है, ग्राम लक्ष्मीपुरा है। थाना कौन सा लगता है? थाना बेराल लगता है। अच्छा, क्या घटना हुई थी मतलब? सर हम लोग सभी सो रहे थे, करीब अपने अपने घर पे सो रहे थे सब खाना खाने के बाद में। और जो लड़की थी, 3 लड़की थी, जो एक अलग खाट पे सो रही थी और 2 उन दादाजी के साथ में सो रही थी। तो सर आग लगने का कारण हमें ये पता नहीं कैसे लगी। करीब 11 बजे के लगभग है। हाँ रात में। हाँ। अच्छा। इसका हमें जानकारी कब लगी? हमें जानकारी जब लगी जब वो छोटी एक लड़की अलग सो रही थी, वो उठ के अपने चाचा जी को, 9 साल की बच्ची थी? 9-10 साल की बच्ची है सर करीब। उसका नाम है ज्योति बंजारा। हाँ, तो वो उनके बच्ची के पिताजी का नाम? बच्ची के पिताजी का नाम वासुदेव बंजारा है। अच्छा, जो कि क्या करते हैं? काम मजदूरी करते हैं। अच्छा। और वो शहर में नहीं थे। वो कितने लोग जल गए उसमें? उसमें 3 लोग जल के खत्म हो गए सर। अच्छा। हाँ, तीनों खत्म हो गए? तीनों खत्म हो गए। यहाँ पे बच्ची, जहाँ पे एक बच्ची की सांस चल रही थी। कब लेके आए थे? तो उसको हम रात में ही लेके आए थे। कितने बजे? करीब 10-11 बज रहे होंगे। अच्छा। हाँ, नहीं 11-12-1 बज रहा होगा। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद में यहाँ पे ने ट्रीटमेंट किया, लेकिन कोई हमें एम्बुलेंस की उसकी कोई सुविधा नहीं मिली। यहाँ पे भी नहीं मिली। अच्छा। हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पे जो हमारे एम्बुलेंस वगैरह वहाँ पे तो आ गई थी सर, लेकिन यहाँ पे हमने जो हमारे पास 10-20 जो भी रुपए थे वो हमने प्राइवेट करके हम होना तक ले गए। पुलिस रात में आई थी यहाँ पे, लेकिन वो अपनी कागज कार्रवाई पूरी करके चली गई थी। बोले सुबह PM हो जाएगा। वहाँ पे स्पॉट पे तो बाद में पहुँची थी। अच्छा, थाना कौन सा बेरार? थाना बेरार है। जब हम लोग इस बच्ची को लेकर निकले आए थे, जिसके बाद में पहुँची थी, बाकी सभी लोग पहुँच गए थे। इसमें हम लोगों ने 2 बार सेक्रेटरी सरपंच से बोला है, वो हमारी कोई पूरे गांव की कोई सुनवाई नहीं करते हैं। ये कहते हैं हम कहाँ से दे दें आपको, आएगा तो हम देंगे, नहीं आएगा तो हम नहीं देंगे। और आप हमारी अगर आगे कहीं शिकायत करना चाहो तो आप कर सकते हो बेझिझक, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कितने सालों से आप झोंपड़ियों में रह रहे हैं? हम सब झोंपड़ियों में रह रहे हैं करीब 20 साल से। आवास योजना का आपको कुछ नहीं मिला? आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिला है हमको अभी तक। फार्म कुछ भरे थे कभी? फार्म भरे थे, लेकिन बहुत पहले भरे थे, उनका अभी तक हमको कोई लाभ नहीं मिला है। अच्छा, क्या कहता है सेक्रेटरी और सरपंच? सेक्रेटरी सरपंच बोलते हैं ऊपर से आएगा तो देंगे, नहीं आएगा तो हम कहाँ से देंगे। और इस बात की हमारे ऊपर कोई गारंटी नहीं है कि आए और ना आए। अच्छा, और किसी के बने हैं क्या वहाँ पे? और अभी और किसी को सुविधा मिली है आवास की? 1-2 सुविधा अभी जो प्रेजेंट में मिली है, इससे पहले कोई सुविधा नहीं है पूरे गांव की भी सर। कितने गांव में कितने लोग रहते हैं? गांव में करीब है हमारे 60-70 घर हैं। 60-70 घर। हाँ, एक को भी इसके लाभ नहीं मिला है। लगभग।